सावन का महीना चल रहा है और भोले की भक्ति की जा रही है। भोले की भक्ति में अगर प्रथम पूज्य गणेश की पूजा न की जाए तो इस महीने की पूजा अधूरी रहेगी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पर गणेश जी के 3 स्वरूप में गणेश जी विराजे हैं। वो जगह कौन सी है, जरा आप भी देखिए। गुड इवनिंग का कैमरा संडे स्पेशल में पहुंचा धार्मिक स्थली उज्जैन, जहां का कण कण पुकारता है महाकाल का नाम। उज्जैनी पर पहुंचकर गुड इवनिंग की टीम को एहसास हुआ यहां आसमान में लहराती धर्म पताका किसी शक्ति के होने का हर पल एहसास कराती रहती है। यह एहसास तब और भी गहरा हो जाता है जब एक ही छत के नीचे रिद्धि सिद्धि के दाता के दर्शन 3 अलग अलग स्वरूपों में हो जाएं। वैसे तो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स को उज्जैनी की महिमा से वाकिफ है, लेकिन अगर आपने महाकाल के साथ चिंता हरण गणेश के दर्शन नहीं किए हैं तो आपकी मनोकामना और दर्शन अधूरे हैं, क्योंकि धर्म पुराणों में भी कहा गया है प्रथम पूज्य गणेश के दर्शन के बिना महादेव के दर्शन अधूरे हैं। तो चलिए चिंतामण के भीतर चल गौरी पुत्र के दर्शन आपको कराते हैं। महाकाल से करीब 6 किलोमीटर दूर बसा है भगवान चिंतामण गणेश का धाम, जहां एक छत के नीचे भक्तों को एक नहीं बल्कि 3 गणपति के एक साथ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक तरफ जहां चिंतामणि गणेश भक्तों के समस्त दुख समस्त चिंताओं को हरने वाले माने जाते हैं, तो वहीं सिद्धि गणेश और इच्छामन गणेश भी मंद मंद मुस्कान से अपने भक्तों का स्वागत करते नजर आते हैं। तो इस वक्त हम उज्जैन स्थित परमकालीन चिंतामन गणेश मंदिर स्थित है और हमारे साथ मनोरथ पुजारी जी हैं जिनकी पीढ़ियों दर पीढ़ी गणेश जी की सेवा की जा रही है इस मंदिर में। मनोहर जी बताएं किस तरीके से आपका परिवार सेवा कर रहा है कई वर्षों से? यहाँ गणपति महाराज का सदियों से पूजा करते आ रहे हैं। यहाँ 3 गणेश जी महाराज हैं, चिंतामण महाराज, इच्छामन महाराज और सिद्धि विनायक गणेश। ये सब बताते हैं प्रमाणकालीन है। यहाँ राम जी ने पूजा किया हुआ है। चिंतामण महाराज का राम जी ने पूजा किया है और सीता मैया ने इच्छामन का किया है और सिद्धि विनायक लक्ष्मण जी ने किया। यहाँ लक्ष्मण बावड़ी है सामने, वो सीता मैया को जब प्यास लगी जब लक्ष्मण जी ने बाण मारा था। कोरोना काल के बाद अगर बात की जाए तो लोगों का उत्साह वापस चरम पर है भगवान के दर्शन के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? जीर्णोद्धार भी मंदिर का लग रहा है। हाँ, चल रहा है ना, अभी काम भी चल रहा है, विकास भी हो रहा है और जनता थोड़ी डरी भी हुई है, धीरे धीरे आने लगी है जनता मंदिर में। सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम आप देख रहे हैं मंदिर में प्रशासन की ओर से? बढ़िया व्यवस्था है, प्रशासक की पूरी व्यवस्था है, यहाँ गार्ड भी है, जवान भी है, सभी व्यवस्था है यहाँ। मनोहर जी ने पूरी जानकारी तो हमें दे दी है। अब हम साथ में चलते हैं। यहाँ जो प्रसिद्ध बावड़ी है लक्ष्मण बावड़ी, जो भगवान लक्ष्मण ने बाण मारा था उसके बाद में इस बावड़ी की स्थापना हुई थी। भगवान राम ने भगवान गणेश की पूजा की थी। तो चलिए अब बावड़ी का भी नज़ारा देख लेते हैं और श्रद्धालुओं का जो श्रद्धा है वो भी जानते हैं चिंतामन गणेश के लिए। मंदिर परिसर से उठने वाली मंत्रों और घंटियों की ध्वनि कानों में एक अलग मिठास खोल देती है। श्रद्धालु यहाँ आने के बाद तीनों गणेश की भक्ति में बंध कर तमाम चिंताओं को बप्पा के चरणों में अर्पित कर निश्चिंत हो जाते हैं। मंदिर के पट खुलने के साथ ही मंदिर में आराधना का दौर शुरू हो जाता है, जो रात तक जारी रहता है। फिलहाल कोविड प्रोटोकॉल के चलते कुछ प्रतिबंध जरूर है, लेकिन भक्तों की आस्था कम नहीं हुई है। मंदिर के लिए मान्यता है भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अवंतिका खंड के महाकाल वन में प्रवेश किया, तब अपनी यात्रा की निर्विघ्नता के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर विनायकों की स्थापना की थी। ऐसी मान्यता है लंका से लौटते समय भगवान राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ रुके थे। यहीं पास में एक बावड़ी भी है जिसे लक्ष्मण बावड़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सीता माता को पानी की प्यास लगी, तब लक्ष्मण ने अपने बाण से यहाँ पानी निकाला था।
वही स्थान आज बावड़ी के रूप में नजर आता है। यह करीब 80 फीट गहरी है। लक्ष्मण बावड़ी के समीप ही भगवान गणेश का एक और मंदिर यहाँ स्थित है, जो सोनू पुरोहित पंडित जी हैं, वो इस मंदिर की सेवा करते हैं। पंडित जी, इस बावड़ी को लेकर एक पुरातत्व कथा है राम जी और सीता जी को लेकर, वो हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ माता जानकी की स्वयं चिंता दूर हुई। जब वनवास के समय जब रामघाट अवंतिकापुरी आए थे, तो माता जी को जब प्यास लगी थी, तो जब लक्ष्मण जी ने बाण गंगा के रूप में बावड़ी का निर्माण किया था, वो सबसे पहले गणेश जी का अभिषेक हुआ था उसी जल से। उसके बाद माता ने जल ग्रहण किया था। और यहाँ अंदर मंदिर के अंदर 3 गणेश जी विराजमान हैं। भगवान चिंतामन गणेश जी, इच्छामन गणेश जी और सिद्धिविनायक गणेश जी। भगवान चिंतामन भगवान सब चिंताएं दूर करते हैं, इच्छामन भगवान सब इच्छा पूर्ण करते हैं, सिद्धिविनायक भगवान सब कार्य सिद्ध करते हैं। यहाँ मनोकामना के लिए धागे बांधते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए उल्टा स्वस्तिक बनाया जाता है। अपना कार्य होने के बाद में सीधा करना पड़ता है। तो ये था चिंतामण गणेश मंदिर, जो परमार कालीन है, जो 9वीं से 13वीं शताब्दी का माना जाता है। इस मंदिर के शिखर पर सिंह विराजमान है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगली प्रस्तुति के लिए आप देखते रहिए गुड इवनिंग न्यूज़ चैनल। यदि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।